नमस्कार भाई दोस्तों। देश में एक खिलाड़ी तैयार होता है ना, खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बड़ी मुश्किल से तैयार होता है, बहुत मुश्किल से तैयार होता है। आज बात करते हैं दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के लिए। ज़रूरी हो गया था, बहुत साथियों ने बोला कि उनके लिए बोल नहीं रहा, डर लगने लगा भाई। पहलवानों के साथ किसानों वाला हाल हो रहा है। जो किसान आंदोलन का हाल था ना, वही अब पहलवानों का हाल होने लगा। एक अगर खिलाड़ी कोई मेडल जीत के जब आता है ना, कोई भी खिलाड़ी मेडल जीत के लाता है, यही गोदी मीडिया उनके बाथरूम तक, उनके घर में अंदर तक घुस जाती है। उनकी माँ का इंटरव्यू, उनके बाप का इंटरव्यू, सबका इंटरव्यू घंटों तक चलाती है, सिर्फ टीआरपी के लिए। टीआरपी का खेल क्या होता है आज आपकी समझ में आ जाएगा। वही खिलाड़ी जब अपनी मांगों को लेकर धरने के ऊपर बैठ गए तो वही गोदी मीडिया खामोश, बिल्कुल चुप। अब तो पूरी तरीके से डर लगने लगा कि भाई इन खिलाड़ियों के साथ कुछ ना कुछ गलत किया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जा रहा है इनको अभी तक, और क्यों इनकी कवरेज को हटाया जा रहा है। अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब ये खिलाड़ी मेडल जीत कर लेके आते थे तो इनसे बिल्कुल नाम लेके परिचय से हाथ मिलाते थे। वो घंटों दिखाती थी गोदी मीडिया, घंटों दिखाती थी इनको। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आज आपको बहुत कुछ ऐसा दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या होने वाला है। ये खिलाड़ी पिछली बार बैठे थे तब वही बबीता फोगाट आके बोली थी कि नहीं इनका समझौता हो जाएगा, वो बबीता फोगाट इनको उठा लेगी। ये पहलवान भी वही तो है ना, पहलवान हो या किसान हो, भोले टाइप के होते। ये उठ गए। आप बोल रहे थे ना क्यों नहीं बोल रहे इनके लिए, पहलवानों के लिए। आज सतपाल मलिक भी वहाँ पे गए हैं, उधर से हनुमान बेनीवाल भी आ रहे हैं, सभी नेता जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, सभी नेता जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई, अभी तक किसी भी गोदी मीडिया के एंकर ने अगर इनको दिखाया हो तो गारंटी, अगर किसी ने भी दिखा लिया हो तो आप देखिए प्रधानमंत्री साहब इनको नाम लेके बोलते थे, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा बहुत तुम गुस्सा, और विनेश ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा बहुत तुम गुस्सा आ गया, तुम्हें अपने आप पर गुस्सा क्यों करती है? देखिए तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत। प्रधानमंत्री साहब हैं जो इनसे मिलते थे। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री साहब हैं जो इनसे जब ये मेडल लेके आए थे तब मिले थे। सुनना और क्या बोल रहा था। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं ऐसा नहीं होता है तो... अरे खिलाड़ी की जिंदगी में प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं अगर कोई बात होती तो आप मेरे पास आ जाना। सुनना, वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। सुनना अभी तालियों में बड़े दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है, और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल हो जाता है। तो विनेश मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें निराश नहीं देख सकता। सुनना, वरना एकता करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे कौन लोग। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री ने दोबारा क्या कहा सुन लेना। ऐसा करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे कौन लोग। अब वही विनेश फोगाट जंतर मंतर के ऊपर बैठ के रो रहे हैं ये पहलवान, प्रधानमंत्री साहब को दिखाई नहीं दे रहा। कमाल नहीं हो रखा है कि प्रधानमंत्री साहब को ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये हो क्या रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये हमारी समझ से बाहर का हो रखा है, ये समझ से बाहर का हो रखा है। अब आप देखिए ये पहलवान कैसे तैयार होता है देश के लिए। एक पहलवान ये जंतर मंतर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रैक्टिस। इनको पता है एक दिन की प्रैक्टिस भी छूट गई तो क्या होगा, एक दिन की प्रैक्टिस भी छूट गई तो इनका क्या होगा। और ये समझो आपकी, अगर ये वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जंतर मंतर के ऊपर, ये सुबह सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा। अगर मेडल आता तो पूरा गोदी मीडिया इनको दिखाता। यहाँ पे डर लगने लगा, किसान आंदोलन वाला हाल कर दिया। जैसे किसानों को आतंकवादी पूरा दिखाया था गोदी मीडिया ने, जब तंबू खड़ने लगे थे तब भाग के दिखाया था गोदी मीडिया ने। अब ये पहलवान वहां पे बैठे, क्या गोदी मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा। नेता जा रहे हैं, कोई भी नेता होता वो जाता है वहां पे, जाता है उनको आश्वासन देता है। अगर ये नहीं हुआ तो सतपाल मलिक गए, उन्होंने बोला अगर अभी भी इनकी बात नहीं सुनी, FIR दर्ज नहीं हुई तो क्या
गांव गांव से आदमियों को भेजा जाएगा। अब ध्यान से सुनना, बहुत लोगों को क्या होता है कि ये विरोध कर रहा है, विरोध का, क्योंकि एक लोगों का माइंड सेट हो जाता है, माइंड सेट जैसे ये गोबर खाने वाले भक्तों का माइंड सेट है ना, मूत पीने वालों का, ऐसे ही माइंड सेट रहता है लोगों का। माइंड सेट वालों अभी ध्यान से सुन लो। पहलवानों को भी अब ये लगने लगा है, बजरंग पुनिया बोल रहा है कि FIR दर्ज होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। सुन लो भाई, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, FIR दर्ज तो ना टैनी मिश्रा के बेटे पे भी हुई थी। कुछ हुआ क्या? उसने तो किसानों के ऊपर गाड़ियां तक चढ़ा दी थी, गाड़ियां चढ़ा दी थी किसानों के ऊपर, मार दिया था किसानों को। उसका कुछ नहीं बिगड़ा FIR से, बिल्कुल हर पद से बर्खास्त होना चाहिए ब्रजभूषण, इसकी मांग करो। अब अगर बैठ गए हो ना तो डर ये लगता है कि आने को तो हम आपका 24 घंटे बोल भी सकता, आपके लिए पूरा कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया दिखा रहा है, गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? ये बात बजरंग पुनिया ने बार बार उठाई है, बड़ी अच्छी उठाई है कि आप लोग दिखाते रहो, लेकिन टीवी में हमारी कोई न्यूज़ नहीं आ रही। टीवी में न्यूज़ आ जाएगी फिर कौन सा भला हो जाएगा भाई? यहाँ पे सोचने वाली बात ये है ना, अहंकार किन के सिर पर चढ़ रहा है? मोदी साहब खुद कह रहे हैं कि जीत को ना कभी सिर पे मत चढ़ने दो और हार को कभी ज़्यादा मन में मत रखो, लेकिन आपको अहंकार सिर से ऊपर तक चढ़ चुका है। यह अहंकार ही है कि बेटियों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। याद आई वो हरियाणा की महिला कोच, याद आई कि नहीं आई? भूल के हो गए। उनके समर्थन में भी सभी आए थे, क्या उनको इंसाफ मिल गया? वो तो आज भी मंत्री है, वो तो आज भी मंत्री है। ये कमी कहाँ पे है? ये कमी हमारी है। हम सिर्फ उन्हीं न्यूज़ों को देखते हैं जो न्यूज़ हमारे को गोदी मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही है, उन्हीं के ऊपर हम बातचीत करते हैं कि ये जो दिखाया जा रहा है, बस जो ट्रेंडिंग में चल गया उसी को देखना और उसी के बारे में बोलना। पहलवानों, राजनीति का शिकार मत हो जाना, ये बता दिया है। राजनीति के शिकार में ना पहलवान घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, वो हाल हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको पता हो ना, सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने योगेश्वर दत्त का है। जिस योगेश्वर दत्त को पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया मानती थी, राजनीति में आके अपना सब कुछ चौपट कर लिया। आज वो योगेश्वर दत्त बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा? इसको बोलते हैं गुलामी। ये होती है गुलामी, इसको गुलामी बोला जाता है। और वो गुलामी हो जाती, राजनीति के अंदर जाने के बाद आदमी गुलाम हो जाता, कहीं ना कहीं उस पार्टी विचारधारा पर उसको चलना पड़ता है। बबीता फोगाट अभी कुछ नहीं बोल रही, गीता फोगाट कुछ नहीं बोल रही, या ट्वीट लिखने से अगर कुछ होता हो या पोस्ट लिखने से कुछ होता हो तो हम दिन में कम से कम 1-1 लाख पोस्ट लिख दें। 1-1 लाख पोस्ट अगर ट्वीट पर पोस्ट डालने से इंसाफ मिलता हो तो। सोशल मीडिया पर बोलने से इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन एक आवाज़ उठती है। इन पहलवानों की आवाज़ बच्चा बच्चा उठाने के लिए तैयार है, लेकिन समस्या ये है कि गोदी मीडिया को कौन सा सांप सूंघ गया? क्यों नहीं प्रधानमंत्री साहब बात कर रहे हैं? जो प्रधानमंत्री साहब विनेश फोगाट का बोलते थे, हाँ विनेश कभी भी आ जाना मेरे घर पे, मैं आध घंटे तक का टाइम दूंगा। अभी आप आधी मिनट का टाइम नहीं दे रहे, अगर ये जंतर मंतर पर बैठे हैं तो आधी मिनट का टाइम। उसका कारण ये है कि ब्रजभूषण के हाथ में 8 सीटें हैं, 8 सीटें, 8 सीटों पर सीधा प्रभाव है उसका। और कुर्सी अगर बचानी है तो वो 8 सीटें चाहिए, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर से 8 सीटें कम नहीं होती। अगर ब्रजभूषण को हटा भी देंगे या उसका समझौता भी करवा देंगे या कुछ करवा देंगे, फिर क्या जो मर्यादा, जो मान मर्यादा खत्म हुई है, जो है इज्जत खत्म हुई है, वो वापस आ जाएगी? इसके बारे में जरूर सोचना। इंसाफ हो तो पक्का हो। जो बीजेपी बोलती है कि हम हर कदम पे इंसाफ करते हैं, गीता फोगाट, बबीता फोगाट बड़े ट्वीट डालती थी, ये हो गया बदलाव, वो हो गया बदलाव, लेकिन अगर यही पहलवान 2014 से पहले अगर धरने पे बैठ जाते, पूरे अखबार भर जाते, पूरी गोदी मीडिया तांडव नृत्य कर देती, पूरा ये भांड मीडिया नाच नाच के बताता और दिखाता, नाच नाच के बताता और दिखाता, लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा, कोई इनकी आवाज़ नहीं उठा रहा। ये समस्या है हमारे देश में, सबसे बड़ी समस्या है ये। कितना करें? तो अपना, मैं तो सबको बताता हूँ, अपना सोशल मीडिया के ऊपर अपनी यूट्यूब चैनल बनाओ, फेसबुक पर ID बनाओ, उसके जरिए आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ ही तो उठा सकते हैं। करना ना करना, जब तक ये सत्ता में बैठे लुटेरों का इलाज नहीं होगा तब तक भूल जाना कि आपको कहीं पे इंसाफ मिलेगा। ये है बात क्लियर। नहीं तो नहीं दिखाया था, किसानों को भी नहीं दिखाया था, पहलवानों को भी नहीं दिखा रहे हैं। ये पहलवानों को ये था कि गीता फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, इन सबको ट्विटर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब फॉलो करते हैं, लेकिन इंसाफ तो नहीं मिल रहा ना। फॉलो से अगर इंसाफ मिलता, इससे इंसाफ मिलता ना, फॉलो अनफॉलो से, इनसे नहीं होता। क्योंकि लोगों के दिमाग में जो कचरा भरा हुआ ना, कचरा भरा हुआ, कचरा निकालना जरूरी है। और इसीलिए यूट्यूब पर चैनल बनाया है, और इसीलिए फेसबुक पर बोलते थे। अब दोबारा फिर फेसबुक पर भी लाइव शुरू करेंगे, यूट्यूब पर भी करेंगे। आवाज़ उठाइए, जो जनता की आवाज़ है वो आवाज़ उठाइए, और खिलाड़ियों के दर्द को समझिए, दर्द को समझिए। उनके साथ राजनीति मत करिए, राजनीति मत करिए। अभी राजनीतिक स्टंट चल रहा है पूरा का पूरा। ये
दोबारा फिर ये बात करें, और मेरे को नहीं पता इस बात का अर्थ तुम लोग क्या निकालते हो। राजनीति चल रही है पूरी पहलवानों के साथ। सोच के देखिए, एक पहलवान देश के लिए जब मेडल लेके आता है तब तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसके बाद प्रतिक्रिया क्या होती है। चढ़ाने वाली भी है जनता, गिराने वाली भी है जनता, वोट डालने वाली ये जनता, अपने लिए एक हत्यारा तैयार करने वाली भी है जनता, और फिर चिल्लाने वाली भी जनता। मजा लेता है नेता। जब तक ये बदलाव नहीं आएगा देश में बदलाव नहीं होगा। ये अपील है भाई, इनकी आवाज़ उठाओ, जितनी उठा सकते हो उतनी आवाज़ उठाओ। बाकी लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन आप अपने रास्ते पर चलते रहो। बात हक और सच की जाएगी, बात वो की जाएगी जो होनी चाहिए। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बकवास करने के लिए नहीं है, अपने हक और सच की बात रखने के लिए है। आपको हर एक बात पहले बता देते हैं। आपकी पता नहीं कौन सी समझ छोटी हो गई या क्या छोटा हो गया है, वो आपके ऊपर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना भाई दोस्तों, ये एक रिक्वेस्ट रहती है सभी से। वीडियो को शेयर आप करोगे, हक सच की बात हम करेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना भाई दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।